ऐसा राफेल गिरा या नहीं गिरा, देश की इज्जत गिर गई। कांग्रेस मुक्त भारत का नाम था रिटर्न ऑफ आवर सॉवरेनिटी। आज इन दो महानुभाव गांधी नेहरू की आलोचना क्यों करते रहे? इस देश में सॉवरेनिटी के वो प्रतीक हैं। 1949 में एक गरीब देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू गए थे, जिस देश में 2 टाइम खाना नहीं बनता था और उनकी ताकत थी। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमैन उनको लेने आया था एयरपोर्ट पर। इनको फ्लैट के बाहर चपरासी भेजा जाता है लिवाने के लिए, और अमेरिकन कांग्रेस में खड़े होकर कह दिया था कि विश्व शांति को अगर खतरा होता है तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे, लेकिन हम एंग्लो अमेरिकन ग्रुप के सदस्य नहीं बनेंगे। इतनी उनके मॉरल में दम थी। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा देश को नेहरू जैसे नेताओं की आवश्यकता है। जेंटलमैन, वी हैव बिकम द 52nd स्टेट ऑफ अमेरिका आफ्टर इजराइल। आज मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं जितना हुआ है। मैं सब जानता था यही होगा, सब जानता था। 3 बार हमारे नागरिकों को हाथ बांध करके भेजा गया और ये बेहया सरकार सोचती इसके ख्याल तक नहीं आया हमारे पिद्दी सी देश नेपाल के नागरिकों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार भारतीयों को काफ़ी समझ आ गई है। काफ़ी भारतीय तज्ज़ियाकार अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान वहां तक पहुंच गया है जहां तक भारत 2035 तक भी नहीं पहुंच सकता, और पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, और पाकिस्तान की आर्मी भी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और जो भारतीय कल तक पाकिस्तान को धमकियाँ देते थे, आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब हमको रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला करना अब आसान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मोदी का कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर चल रही है। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि राफेल गिरा कि नहीं गिरा, यह तो भारत का के सैन्य प्रवक्ता बता ही देंगे, छिपाएंगे नहीं। लेकिन इस पर भी जरा बहस कर लिया जाए। इस निर्लज्ज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्रंप के आगे अपने घुटने टेके, उससे भारत की सेना का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा। आप जरा सा जनरल बीपी मलिक का बयान पढ़ लीजिए, आप जनरल नरवणे का बयान पढ़ लीजिए, जो अपने अपने समय में इस देश में के सेनाध्यक्ष थे, और बीपी मलिक साहब ने कारगिल की लड़ाई का नेतृत्व किया था। स्तब्ध करने वाला बयान है। अगर क्या उनको इतनी चोट पहुंची है तो क्या समझते हैं कि पूरी सेना के मनोभाव पर कोई असर नहीं पड़ा? और ये बहुत गंभीर सवाल है कि इस देश का मैंने एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे ऊपर थोप दिया गया है जो उस सेना के मनोभावों को प्रभावित कर रहा है, जिस सेना के साथ इस माहौल में पूरा का पूरा देश बिना कुछ सोचे खड़ा था और उसके समर्थन में खड़ा था। आप यह भी जरा सा देखिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कश्मीर माफी मांग रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने बुलाया था और मेरे घर के 26 बहनें मारी गई, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। इतने सारे भाषण हो रहे हैं, जा रहे हैं। वो उस हत्याकांड के बाद वो चुनाव प्रचार में जा रहा है, वो जा रहा है अडानी के उसमें, वो टिकटॉक की मीटिंग में बॉम्बे जा रहा है। कहीं उन्होंने कहा कि मैं भी जिम्मेदार हूं, मेरा भाई अमित शाह भी जिम्मेदार है, मेरा रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है, जिसने एक वहां पर होमगार्ड की भी ड्यूटी नहीं लगाई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी जो परखी हुई विदेश नीति थी, जो 7 दशक पुरानी थी, जिसकी बुनियाद नॉन अलाइंड मूवमेंट में था, जो महाशक्तियों से आंख मिला के बात करती थी, जिसकी बुनियाद पंडित नेहरू ने रखी, और जिसको इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जिसको समृद्ध किया, उस पूरे के पूरे फॉरेन पॉलिसी को आपने कबाड़ा कर दिया। आज एक छोटा सा मुल्क है, मैं मुल्क का क्या नाम लूं, मालदीव है, बांग्लादेश है, लंका है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब आपको धमका रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये छोटे छोटे देश भी आपके साथ नहीं थे। बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान का पक्ष लिया, म्यांमार मलेशिया ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, टर्की ने पाकिस्तान को समृद्ध किया, ड्रोन की जखीरा दे दिया, और आप जाके उसका पैर का धोके पी रहे हैं ट्रंप का, जिसने
जो पूरे दुनिया में एक आर्थिक आतंकवाद फैलाना चाह रहा है, टैरिफ वार, हम ट्रेड वार, टैरिफ वार का जनक है, जो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर महामंदी फैलाने जा रहा है। सन 30 के बाद जो कीन्स के जमाने में जो महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन, उस तरफ से ये दुनिया को ढकेल रहा है। उसके इशारे पे आप नाच रहे हो। आपने बताइए कि सीज फायर के लिए आर्मी के जनरल्स को आपका सीडीएस से बात किया, आपने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स की कोई मीटिंग की, और तो और छोड़िए, विपक्ष के साथ सीज फायर के पहले कोई मंत्रणा की थी कि नहीं? वैसे आपकी बेशर्मी है कि ऑल पार्टी मीटिंग में आप कभी नहीं जाते, 3 बार आप गए नहीं, लेकिन फिर भी आपने मीटिंग किया, आप डिस्कस कर रहे थे हर चीज। तो क्या सीज फायर के पहले आपने बताया, उनसे पूछा कि इन कारणों से हम युद्ध विराम चाहते हैं? क्या भारत के शीर्ष जनरलों से आपने पूछा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, या उनकी राय लिया? ये बीपी मलिक साहब और नरवणे साहब को जो बयान अखबार में छपा, जिसमें शॉक्ड है, वो स्तब्ध हैं, वो बहुत गंभीर है, और कम से कम भारत की सेना पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में इन नेताओं और प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों से ज्यादा भरोसा हमको भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता पे करना चाहिए, जो मोहब्बत चाहती, जो भाईचारा चाहती, जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहती है। क्योंकि ये युद्ध तो, ये हथियार बेचने के लिए अमेरिका और रूस की जरूरत है युद्ध को, और युद्ध को अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस से बचने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जरूरत है कि मैं ट्रोलर्स को बख्शूंगा नहीं। कम से कम हमारे जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उनकी लड़की का फोटो लगा के जिस तरह संघ के लोगों ने गाली दिया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में दुख व्यक्त किया होता। इनकी कोई राष्ट्रीय भावना नहीं, ये एक बिका हुआ मंत्रिमंडल है, जिसका रक्षा मंत्री जो है वो जहाज में नींबू और मिर्चा बांधना जानता, और जिसका गृह मंत्री छत्तीसगढ़ से लेकर मणिपुर तक माओवाद के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर आदिवासियों की जमीनें खाली कर रहा है, आदिवासियों के जंगल खाली कर रहा है, उनको अडानी अंबानी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ये सारे जरूरी सवाल हैं जिन पर शायद संबोधन में बोल करके प्रधानमंत्री देश को बहुत कुछ बता गए होते। हरिशंकर सर, देश को जवाब मिला कि या नहीं मिला, लेकिन चुनाव के लिए मटेरियल पूरा हो गया, मीडिया को मटेरियल मिल गया अगले कुछ समय तक चलाने के लिए, सोशल मीडिया को मटेरियल मिल गया अगले कुछ समय तक चलाने के लिए। अनम्यूट कर लीजिएगा हरिशंकर सर, म्यूट। हाँ, हो गया जी। भक्तों का जो दर्द है वो तो इस वक्त चरम पर है, और पूरे संघ को इस वक्त दौरे पड़ रहे हैं, और चिंता इस बात की है कि मटेरियल नहीं मिल रहा चुनावों का, और लगातार चुनाव है अब 29 तक। जो भी वो झुंझुना उठाते हैं वो बचता ही नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, देखिए ये सवाल ऐसे हैं जो जिनको मैं उठा तो सकता हूं लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उठाने नहीं चाहिए। फिर भी कुछ कोइंसिडेंट होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। पुलवामा की घटना और पहलगांव की घटना दोनों, एक चीज मुझे किसी मित्र ने बताई, और पुष्ट खबर थी कि जो डीआईजी वहां पर तैनात था वही पुलवामा में था। पुलवामा के आईजी का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं मालूम है, जिसको पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। चल, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आती हैं, लेकिन आप पुख्ता तौर पर आपके पास कोई सबूत नहीं होते, क्योंकि आप कोई जांच एजेंसी नहीं है। आप दूर तक देखते हैं, देर तक सोचते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। खैर, 26 लोगों का वहां पर मारा जाना और हत्यारों का, आतंकवादियों का वहां से विलुप्त हो जाना, उनको वो जमीन निगल गई या आसमान उन्हें अपनी ओर खींच ले गया, ये ना पता चलना। हमारे सैटेलाइट इतने सक्षम है, हमारे पास ड्रोन है, वो कहाँ गए, कहाँ से आए और कहाँ गए, कौन लोग थे, और जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है,
सच बोला उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 26 लोगों की जो मौत हुई थी उनके लिए चलाया गया था। उनकी जो विधवाएं थीं जिनका सिंदूर उजड़ा था उनके लिए वो चलाया गया था। और उन 26 को मारने वाले 4 या 5 आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए, मारे गए तो कहाँ मारे गए, यहाँ थे या यही हैं अभी छिपे हुए हैं, वो इधर ही कहीं है उपस्थित हैं या वो भाग गए, भागे तो कैसे भागे, किस रास्ते से भागे, इन सब के सवाल नहीं है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा और ये कब पूरा होगा कह नहीं सकते। अब भक्तों का है कि वो किस तरह से परेशान है कि चुनाव के नैरेटिव आपने देखे। जब वहां पहला उनका जो पंक्चर किया वो कश्मीरियों ने किया, वो उन भारतीयों ने जो कश्मीर में रहते हैं उन्होंने बता दिया कि हम दो तरफ से मारे जाते हैं। एक तरफ से हमें यहाँ की आर्म फोर्सेस शंका की दृष्टि से देखती है, केंद्र में शंका की दृष्टि से देखता है, हमारे साथ इधर से जुल्म किए जाते हैं, उधर से आतंकवादी जुल्म करते हैं। और उन्होंने